खास सेगमेंट की, जिसका हमारे दर्शकों को बेसब्री से रहता है इंतज़ार, तो वो है कि हमारे साथ होते हैं कुछ खास मेहमान, जिनसे हम जानते हैं उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके जीवन के कुछ खास अचीवमेंट के बारे में। तो कौन है हमारे साथ आज खास दो लोग? तो हमारे जो पहले मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिस्टर मुन्ना कुमार हमारे साथ हैं, जो कि शिक्षण का कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, और इसके साथ साथ उनकी जो बड़ी उपलब्धि है वो है कि वो एक समाज सेवी हैं और अपने जीवन के इस दौर में अपने पूरे जीवन को उन्होंने समाज की सेवा के लिए त्याग दिया है, समर्पित कर दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं मुन्ना जी का। मुन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। और हमारी जो अगली मेहमान है उनके बारे में क्या कहें, इतनी कम उम्र में उन्होंने जो सफलता हासिल की है, समाज को जो कुछ दिया है, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और ये आसान नहीं है। वो फिलहाल सुष्मिता कुमारी हैं, जो कि भवन निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन उनके बारे में जब उनके प्रोफेशन के बारे में बात करें तो मेन उनकी पहचान यह है कि वो एक समाज सेविका है। सुष्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। नमस्कार। इसके साथ हम बात करेंगे मुन्ना जी से कि मुन्ना जी, आप अपने बारे में कुछ खास बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं फिलहाल। मैंने एक संस्था ख्वाब फाउंडेशन बनाया है एक्चुअली, और उसके द्वारा एक्चुअली कलाम जी के विजन को, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और उन्होंने जो विश्वास किया था अपने युवाओं पे और बच्चों पे खासकर, तो उसको लेकर हम उस पर काम कर रहे हैं। और उसके अंदर अभी तत्काल में क्या कर रहा हूँ हम लोग कि हैप्पी स्कूल, एक हैप्पी स्कूल का जो है प्रत्येक पंचायत में, खासकर चंपारण जो बापू की कर्मभूमि रही है, वहां से हमने स्टार्ट किया है इसका, और वहां अभी तत्काल में 5 स्कूल का संचालन करवा रहा हूँ। और उसके तहत उन बच्चों को, उसमें वैसे बच्चे हैं जो डाउन टोडन है, दलित बस्ती से है, या किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसके गार्जियन सक्षम नहीं है एक किताब खरीदने को लेकर के भी, तो उन बच्चों को हम लोग पढ़वाते हैं अपनी संस्था के तहत। साथ में युवाओं को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हम लोग ऑर्गेनाइज कराते रहे, और आज भी 27 जुलाई को डॉक्टर कलाम जी की पुण्यतिथि है, 4थी पुण्यतिथि है, उस पर हमने कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, जिसमें एब्रॉड से भी, विदेश से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, और उनमें वैसे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं जो कलाम जी के विजन को कंप्लीट करने के लिए अपने संसाधन से, अपने सीमित संसाधन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सेल्फी विद ट्री राजेश जी द्वारा जो संचालित है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद मेडिकल कैंप से लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे चैनल भी है मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई के नाम से, उसके द्वारा भी युवाओं को, खासकर 10th जो पास कर जाते हैं, 12th में जाते हैं, उसके बाद जो हमारे बिहार की जो स्थिति है जहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो उन बच्चों को, उन युवाओं को गाइड करने के लिए हम लोग पूरी फोकस करते हैं, और प्रत्येक स्कूल में, कोचिंग में और कॉलेज में जाकर के हमारे वर्कशॉप होते हैं। तो तत्काल में ये एक्टिविटी चल, बिल्कुल मेन मोटो आपका ये है कि जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, वो उनके लिए आप कुछ नए रास्ते खोलते हैं ताकि वो आगे चलकर सक्सेस कर सकें, और बाकी लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो उन्हें ना करना। बिल्कुल। सुष्मिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके अगर हम प्रोफाइल को देखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं काफ़ी एजुकेशन लिया है और काफ़ी कुछ क्वालिफिकेशन है आपकी, उसके साथ साथ आप समाज सेवा में कैसे आई और क्या कर रही हैं? मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा जो लाइफ था आज से 2-2.5 साल पहले वो बिल्कुल अलग था। एक कॉमन, जो कह रहे हैं, एक आम आदमी का जीवन में व्यापन कर रही थी, और मैं कभी सोचती भी नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत था, मैं बहुत सेंटिमेंटल थी। जब भी मैं किसी को देखती थी, किसी व्यक्ति को तकलीफ में है, या स्पेशली जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, ऐसा देख के तो फील होता था कि काश मैं भी कुछ चेंज ला पाती, अपनी तरफ से कुछ करती, बट ऐसा कुछ था नहीं। बट सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद मेरा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, और वो लाइफ एकदम टर्न हो गया। और टर्न होने के बाद एक्चुअली मैं अपने लिए कुछ लड़ाई लड़ रही थी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट जी, लेकिन वो जब लड़ाई लड़ते लड़ते वो लड़ाई इतनी लंबी हो गई, और जब मैं निकल गई उसमें तो मुझे पता चला कि सिर्फ प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, अभी युवाओं के साथ बहुत समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं।
और इस चीज़ को लड़ते लड़ते मुझे बिल्कुल भी, मैं आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे साल और 1.5 साल गुजर गए, मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी। और फिलहाल मैं, जो भी हमारा टेक्निकल स्टूडेंट जितने भी हैं बिहार के और बिहार से बाहर के भी हैं, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तकनीकी छात्र संगठन, तकनीकी, जो तकनीकी शिक्षा वाले बच्चे हैं, और अभी जो बच्चे कॉलेज में हैं स्पेशली, तो अब बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं सरकारी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। तो हम लोग उस सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, और बहुत सारे जगहों पे हमने, हमारा जो आवाज़ है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ, और हमने वो चीज़ फुलफ़िल करवाया हर कॉलेजेस आपके में। साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं या आप अकेले इस काम को नहीं कर नहीं, रहे हैं? मेरा पूरा टीम वर्क है। मैं तकनीकी छात्र संगठन से हूँ, और उसके जो तकनीकी जो शिक्षा पाके जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में हैं, या कॉलेज के बाद जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वैसे सारे बच्चे मेरे साथ हैं। और उसके बाद भी मैं महिला संघ में पटना जिला से उपाध्यक्ष हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए भी मैं काम सुष्मिता करती जी, हूँ। आपके बारे में अभी अगर बातें करेंगे तो बहुत लंबी बातें हम लोगों को करनी है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ ऐसा किया है अपने लाइफ में जिसके बारे में हमारे दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों के हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आज के व्यस्त जीवन में हमारे लिए योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज कितना आवश्यक है, ये बताएंगे हमारे योग बिहान में। और उसमें हम बताते हैं कि हमारा देखा कि डॉक्टर प्रभाकर देवराज ने हमें बताया कि उंगलियों से हम अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं। और हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि अपने भाग दौड़ के जीवन में, अपनी व्यस्तम जिंदगी से थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें, क्योंकि हमारा स्वस्थ दिमाग, हमारा स्वस्थ शरीर हमारे लिए अति आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में योग, ध्यान और व्यायाम को शामिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं श्री मुन्ना कुमार जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, और साथ ही साथ सुष्मिता, जो कि एक समाज सेविका हैं। और इन दोनों से हम अपने बातचीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इनके बारे में। मुन्ना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आपका एक शिक्षण का कार्य है, तो आप समाज सेवा भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप साथ में कर रहे हैं। आपका ख्वाब फाउंडेशन है, तो इन सारी चीज़ों को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा एक्चुअली मुझे अपने विपरीत परिस्थितियों में, जिस विपरीत परिस्थितियों में मैंने देखा, अपने लाइफ को जिया एक्चुअली, उसने मुझे एम्पावर किया, मुझे शक्ति दी और प्रेरणा दिया। और ये हुआ कैसे करिए, मेरी बचपन जो है काफ़ी गरीबी में गुजरी है, जहाँ पे पिताजी की मृत्यु हो जाती है टीबी से। और उसके बाद जो है मेरी माँ जो है, मैं 3 भाई हूँ और एक बहन, एक बेटी। तो पेट पालने के लिए मेरी माँ दूसरे घर में काम करना शुरू कर दी, और काम करना शुरू कर दी। तो एक्चुअली बचपन में ये सारे जो है मेरे दिमाग में बैठते गए, और मैं बड़ा होते गया और खेलते, दूसरे घर पे खेलते होते। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि ये गरीबी ने जो है मुझे जो है प्रेरित किया, और मैं चला गया एक होटल में। एक्चुअली ये सब जो नहीं बढ़ जाए, मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए। और लोगों के साथ भी बहुत सारी विपरीत परिस्थिति आती है, दम तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने उसको एक हथियार के रूप में हमने इस्तेमाल किया, यूज किया, और मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने। तो मैं एक होटल में काम करना शुरू कर दिया मुजफ्फरपुर में। बचपन मेरी गुजरी गरीबी में, और फिर मैं काम करना शुरू कर दिया बचपन में, जहाँ मुझे खेलना चाहिए था, मुझे वो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जिसमें बचपन फलता फूलता, लेकिन वो नहीं प्राप्त हुआ मुझे। और मैं वहाँ पे काम करते करते चोरी करना भी सीख गया। वहाँ होटल वाले बहुत मारते भी थे मुझे, काफ़ी ज़्यादा। और मैं वहाँ से एक दिन भाग गया, घर पे आया तो वहाँ पे भी संपर्क जो मुझे मिला वो चोरों का ही मिला। और चोर जो है ना, वो लोग मतलब कि अपने पेट पालने के लिए, मेरे पास भी समस्या था, घर में भी समस्या था, मैं भी उसके संगत में वैसा ही हरकत करना शुरू कर दिया। खासकर फल फूल जो है ज़्यादा चुराता था। पैसे अगर चुराना था घर में ही चुराता था मैं, दूसरे घर में कभी चुराया नहीं। एक्चुअली ये चीज़ रहा। और जाकर के बिस्किट, थोड़ा सा बच्चा जो भी खाना है बचपन में होता है, और इससे जो बड़ा होते गया तो एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे इसमें जो चोर था उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो अपना स्लेट और पेंसिल और एक बोरा, जो बिहार के स्कूल में होते हैं, बोरा लेकर के और चले जाते हैं, तो उसने मुझे दे दिया।
एक्चुअली बचपन का नाम मेरा मुकेश कुमार है, तो उसने मेरे मुकेश भाई आप ये ले करके जाओ पढ़ो, मुझे मन नहीं लगता है। और जब मैं वहाँ से स्कूल में गया मैं वहाँ पे तो एक ऐसा समय भी आया जो मैं बड़ा हो गया था, बड़ा होकर स्कूल गया, चूंकि इतना काम कर लिया ना तो बड़ा हो गया था, मन भी नहीं लगता, लेकिन दूसरों को देख कर प्रेरणा होती है कि काश मैं भी पढ़ता, मेरे पास भी संसाधन होते, लेकिन नहीं रहा। लेकिन जब सरकारी स्कूल में गया एक सिर्फ स्लेट के चलते, और वहाँ पे माइंड मेरा साथ हो गया था काम धाम करते करते, तो मैं क्लास में जो है ना बहुत फास्ट होती थी, एक क्लास नहीं 2-3 क्लास होते थे, मैं हायर क्लास को भी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता था। तो उसमें जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि उन्होंने क्लास को जो है ना एक्सटेंड करा दिया, दूसरी से तीसरी चौथी ऐसे करके बहुत जल्दी मैंने क्लास ये कर दिया, स्किप किया। तो वहाँ से जो जैसे बढ़ा, तो फिर अचानक एक दिन 9th क्लास में, चूँकि एक और चीज़ जो मेरे साथी मेरे बड़े भैया सब्जी बेचा करते थे, तो मैं उनके साथ पीछे पीछे वो जो सब्जी लाद करके कैरियर पे साइकिल पीछे धक्का दिया करता था। ठंडा का मौसम मुझे याद है अच्छी तरह से, बिना जूता का बिना चप्पल का वहाँ से 6 किलोमीटर मैं जाता था, और वहाँ पे भैया सिर्फ वो खिलाते थे, मैं लालच में जाता था कि मुझे भूजा मिलेगा और ये पकौड़ा हो, और वहाँ से जब मैं आता था बचपन ऐसे ही गुजरा। पिताजी गरीबी में आप 4 साल होंगे, और एक दिन अचानक आया कि मेरी जो बहन थी एक मात्र, उसको मात्र 500 रुपये की खातिर जला करके बात करती, और यहाँ से जब मुझे पता नहीं भीतर से ये सारे पैट बनाते गया मेरे दिमाग में, और वहाँ से जो जब बढ़ते गया तो मुझे लगा कि दहेज प्रथा को खत्म करनी चाहिए। मेरे मन में संकल्पित हुआ मैं कि अगर कोई ऐसा लगता, मेरे मन बचपन का ये दिमाग सोच है, मुझे लगता कि अगर कोई दहेज अगर कोई मार देना चाहिए, मेरे दिमाग में आता था ऐसे संकल्प। जो बड़ा होकर किया वो सब्जी जी वो सब्जी मैं खुद बेचना शुरू किया। भैया चले गए बाहर चले, तो मैं सब्जी बेचना शुरू किया, इनकम का रिसोर्स आनी चाहिए, पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, तो किताब कॉपी के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने बेचना शुरू कर दिया, और वहाँ से जो बेनिफिट होता था उससे मैं अपना किताब कॉपी, और मैंने प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा है, लेकिन वहाँ से जो इनकम आते थे उससे मैंने ट्यूशन पढ़ा, और उससे जो बढ़ते गया फिर मैं हायर एजुकेशन प्राप्त किया। और एक दिन मेरे लाइफ में जब कलाम जी की पुस्तक पढ़ी इग्नाइटेड माइंड, तेजस्वी माइंड, और उसको मैंने पढ़ा, और साथ में उनकी अग्नि की उड़ान मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि इनकी जो जीवन है, मेरे मन में भी कभी कभी आता है कि काश मैं भी राष्ट्रपति बन जाता। जब उनकी लाइफ को मैंने पढ़ा और देखा तो लगा कि नहीं, मतलब मेरे लाइफ को एक्चुअली बचपन से एक विपरीत परिस्थितियों ने मेरे माइंड को भर ही दिया था, कलाम जी की पुस्तक ने उसमें एक सही दिशा निर्देशन दिया, और हमने ख्वाब फाउंडेशन बनाया, और उसके जरिए मुझे लगा कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको एक दिशा मिलनी चाहिए, और इसको लेकर के हमने इनिशिएट किया, और आज युवाओं से लेकर के बच्चों पे मैं काम करता हूँ। इसमें मेरी माँ का जो है ना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि माँ जब मैं सुबह में उठ करके 3 बजे 4 बजे लोग कहते थे गाँव जाते सुबह में पढ़ोगे तो याद रहे, बिल्कुल हमारे यहाँ बचपन में जी बिल्कुल। तो मेरी माँ जगा देती थी, और माँ के साथ मुझे याद है कि चूंकि कपड़े नहीं थे मेरे पास, तो चटाई ओढ़ करके भीतर में जो है ना लालटेन जला कर मैं पढ़ा करता हूँ। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, और वो मुझे गर्मी दिया करती थी। तो उसके बाद आपने कौन सा कोर्स किया? मैंने चूंकि हायर एजुकेशन जब बढ़ते गया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, और MCA के, तो BIT मिश्रा में मेरा सिलेक्शन हुआ, और भी बहुत सारे कॉलेजेस में हुआ, BIT मिश्रा में मैंने एडमिशन लिया। उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए, मैंने एक लड़का वेद प्रकाश, उसने पैसा दिया और बोले कि भैया आप कराइए, और मेरे गांव से भी कुछ लोग हैं, दशरथ चाहे अजय चाहे, जिन्होंने पैसा दिया कि जाओ एडमिशन। मैं गया एडमिशन कराया, मुझे लगता था कि जो 30,000 बच्चे होंगे ना उनको जो है ना सरकार मदद करती है, लोन मिल जाता है, मेरे गाँव में यही था। मैंने अप्लाई किया PNB, और संजोग से 1 सप्ताह में ये लोन सैंक्शन, जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमने वहाँ से जो है ना शुरुआत की, और पैसा भरते रहा हॉस्टल का और कॉलेज का, तो वहाँ से मेरा हायर एजुकेशन प्राप्त हुआ, और मैंने MBA भी मेरठ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। और उसके बाद आकर के मैं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप जिस जगह से आए थे, इतनी परेशानियां, इतनी स्ट्रगल, इतने संघर्ष के बाद आपने इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण की, ये बहुत बड़ी बात है। और दर्शकों, अगर आप में से कोई भी युवा हैं और बच्चे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कई संघर्ष हम सबके जीवन में होते हैं, हम सभी किसी न किसी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, तो हिम्मत ना हारे। और आपने जो
अपना इंडिकेट किया, एक फाइनलाइज किया है, उस दिशा की तरफ आगे बढ़ते जाएं और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी सुष्मिता जी से भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। कहीं मत जाइएगा, हम फिर से हाजिर होंगे और कई बात जान रहे थे उनके बचपन से लेकर अब तक के संघर्ष के बारे में कि कितना कुछ उन्होंने फेस किया और उसके बाद भी वो अडिग खड़े रहे और अपने साथ साथ अपने समाज के लिए, क्योंकि समाज में इस स्तर पे काम करते हैं, तो इसके साथ और कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि उसे दूर करने की बेहद ज़रूरत है, हम लोग इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए? प्लांटेशन तो खैर सुष्मिता जी बहुत अच्छा इनिशिएट की है, और मैं एक व्यक्ति का नाम मैं पहले बताया, फिर अभी भी मैं जोड़ना चाहूँगा, सेल्फी विथ ट्री का राजेश कुमार सुमन जी है समस्तीपुर से, उन्होंने जो टीम बनाया है, थोड़ा सा एक मिनट में मैं निकाल देता हूँ कि वो गले में एक तथ्य लेकर के और लोगों के शादियों में, एनिवर्सरी में, बर्थडे पार्टी में जाते हैं और महंगे गिफ्ट के बदले वो पौधा देते हैं और प्रेरित करते हैं लोगों को। तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो इसके अलावा तो मुझे लगता है कि मैं फेस करता हूँ या लोगों के बीच में आता है एक प्रेरणा की, मोटिवेशन की। मैं बार बार देखता हूँ कि बच्चों का फेसबुक पे मेरे पास आता है कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया, ये समस्या है, वो समस्या है, मैं जॉब नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि युवाओं को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए वो दिशा देने की ज़रूरत है, वो रास्ता बताने की ज़रूरत है, जिससे वो अपने पैर पे खड़ा हो सके और लोगों को भी पैर पे खड़ा होने के लिए सक्षम बना सके। तो आज यह एक कह सकते हैं कि वर्निंग डिजाइन कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए और हमारे युवाओं के लिए। जो यूथ हमारे देश का एक बहुत बड़ी संसाधन है और उस संसाधन का अगर सदुपयोग नहीं होगा तो फिर बेकार चले जाएंगे। और इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कलाम जी इस पर बहुत अच्छा काम किया करते थे, क्योंकि मैं प्रेरित हूँ उनसे और उनसे हमारी मुलाकात है और हमारे सबकी इंस्पिरेशन है। बिल्कुल हमारी मुलाकात है उनसे, चूंकि भी अगर मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेंगे। अगर उनको सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो, तो फिर बिल्कुल वो बाहर नहीं जाएंगे। और हमारे बिहार का कहीं ना कहीं वो एक सक्सेस और एक प्रोग्रेसिव डेवलपिंग वो एरिया हो जाएगा। बिल्कुल एक बात और ऐड कर देना या बिल्कुल जी, इसमें जो बच्चे एक युवा तो ही है, उनका संस्कार जैसे मिलता है उनका दिमाग वैसे बनते जाता है। लेकिन अभी हमारे बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई भी बच्चे पढ़ करके मैंने आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जरूरत है कि हमारे जो युवा सफल हो जा चुके हैं उन युवाओं को सरकार के साथ आकर के एजुकेशन पे अपने आप को समर्पित करें, और इसके लेकर के हमारी जो संस्थान काम कर रही है एक पायलट सिस्टम कर सकते हैं। वो बच्चों को सरकारी स्कूल में है, लेकिन हम लोग जो है ना वो चीज दे रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं, जो सुख सुविधाएं या जो क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं, एसडीजी का जो 4 पॉइंट है 4.0 उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उन युवाओं को निश्चित ही आना चाहिए, खासकर जो बिहार से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को उस तरह से संस्कारित करें कि वो बड़ा होकर कम से कम बेरोजगार ना रहे। बिल्कुल मुन्ना जी, आपने बताया कि जो बच्चे या युवा जो बाहर जा चुके हैं वो अपनी अगर नई तकनीक और नई सोच के साथ वापस अपने घर वापस आते हैं तो यहाँ जो लोग हैं उनको बिल्कुल उसका फायदा होगा और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आएंगे। सुष्मिता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप मलेशिया गई, आपने जिस कॉन्फ्रेंस में और भी कई कॉन्फ्रेंस में हमने जैसा पढ़ा है कि आपने कई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है जी, तो आप बाकी देश के लोगों से जब मिलती हैं और खुद को जब वहाँ पे रखती हैं तो क्या लगता है कि और क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है हमें? सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है जो बदलाव की ज़रूरत है, अगर मैं अपने राज्य की बात करूं तो हमारे राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है, गरीबी है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। बहुत ठीक है। और जब हम लोग वहाँ गए हुए थे तो वो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ भी मिला। यहाँ इस राज्य के लिए मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, और अदर कंट्रीज से भी तो मिडिल फैमिली या फिर जो भी है वैसे आए थे, बट कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं इस चीज़ में, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम्स में, इनकम में ये चीज़ें, सुविधाएं कम हैं जी। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, इंडिया को कोई ऐसी देश नहीं है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इंडिया को नहीं जानती हो और इंडिया के लिए एक रिस्पेक्ट ना हो। बिल्कुल, जैसे ही हमारे देश को जाना जाए जी, जैसे ही आप उन्हें बताएंगे, जैसे ही वो आपसे पूछेंगे कि आप किस देश से हैं और आप इंडिया का नाम लेंगे, वो बोलेंगे वाओ इंडिया।
तो ये वाली एक्सप्रेशन होती है इंडिया के लिए। तो वो अपने आप में चीज़ हमारे लिए बहुत गर्व की बात जी। है, एक भारतीय होने के नाते। जी, तो वो हमें बहुत गर्वान्वित करता है वहाँ पे। और बिहार के युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि वेस्टर्न कल्चर जो है, हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हमारा देश उन्हें फॉलो कर रहा है, लेकिन वो वेस्टर्न होने के नाते कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों को अडेप्ट कर चुके हैं और वो पैरेलली वो वर्क भी करते हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि वेस्टर्न चीज़ों को, हमने जो निगेटिव चीज़ें हैं उन्हें हम धीरे धीरे ले रहे हैं, बट उनकी जो पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं। जी, जैसे कि अभी आप देखेंगे, मुझे बहुत बुरा लगता है कोई भी जैसे समस्या होती है सोसाइटी में कुछ भी, और जब हम एक पोस्ट डालते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, हमें बदलाव करनी है, आप हमारे साथ आएँ, जुड़ें, तो आपको बहुत मतलब 100 में से 2 या 5% लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और वो ग्राउंड पे आएंगे काम करने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और रूम में सो के बहुत लोगों को लगता है कि मैंने एक पोस्ट डाल दिया और ये अचीवमेंट है। जी, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, आप उस इमेजिनरी दुनिया से बाहर आए और जमीन पे रह के आप काम करें। हाँ। और जो जमीन से जुड़ के आप काम करेंगे ना, तो आपको बहुत रियल सेटिस्फैक्शन फील होता है। बिल्कुल। सुष्मिता जी, आपने बताया कि केवल बंद कमरे में मोबाइल यूज करने से, मोबाइल पे अपनी भावनाएं लिखने से जी। हम समाज को नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो समाज को बदलने का काम कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुन्ना जी की तरफ मेरा इशारा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर? आप उन बंदों से, उन युवाओं से, उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हमें सामाजिक स्तर पे, जमीनी स्तर पर बदलाव की जरूरत है, और ये केवल सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जी, तो बिल्कुल। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित, वे जो है एक ग्लैमरस लाइफ को, जो जैसे फेसबुक पे अगर पोस्ट डालते हैं, लाइक कमेंट्स आते हैं, उससे वाह वाह करते हैं, लगता है कि वही जिंदगी हो गई है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल इमेजिनरी। जी, हम लोग उससे खुश हो जाते बाहर हैं। आने की जरूरत है, बाहर आने की जरूरत है, और वो एक्चुअली जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म है, उससे कोई एक रियलिटी पे, जो धरातल पे एक जो अचीवमेंट है वो नहीं मिल पाते हैं। तो मैं उन युवाओं को खासकर जो इस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फेसबुक का सोशल मीडिया को, बहुत ही, मैंने जो, अगर मेरे फेसबुक प्रोफाइल को देख लिया जाए, मैं 2008 से लगातार जो मैं डालते जा रहा हूँ, मैंने लिखा एक बार कि आई डोंट वांट टू बिकम अ जॉब होल्डर, जॉब सीकर, आई वांट टू जॉब क्रिएटर। बिल्कुल मुन्ना जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने में। बात को रोकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। और दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, जो कि आज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो बस हम यूं गए और यूं आए, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और बात बनी जब कलाम जी की एक और इंटरेस्टिंग चीज, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा देन है कि मैं डॉक्टर कलाम से मिला। बहुत बड़ी बात है। जब मैं काम करते लोगों रहा, का एक सपना था जो लोग नहीं मिल पाए, और या फिर जो लोग मिले उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन में। तो ये चीज जो है, जब मैं सब मैं कलाम जी से मिलूंगा, लोग मजाक भी बनाया करते थे, ऐसे ही, क्योंकि मोटिवेशन जो है नेगेटिविटी से ज्यादा आता, जो टांग खींचते हैं और जो नेगेटिव उनसे ज्यादा आता है। लेकिन आजकल के युवा जो ना बहुत जल्दी जो टूट जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे अगर आता है तो उसे ध्यान से देखे। तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कलाम जी का जो पटना में आने का एक ये आया, शेड्यूल आया कि विधान भवन में आ रहे हैं, NIT में आ रहे हैं, तो मैंने भी पुनाथ सर को मैसेज किया कि सर, सोशल मीडिया पे जाकर मैसेंजर में, और कि सर मैं मुझे मिलना है। तो उन्होंने जो है एक नंबर दिया, उन्होंने कि बात करो, और उन्होंने बोल दिया था। मैंने फोन किया था, अच्छा मुन्ना कुमार बोल रहा मोतिहारी से, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और उन्होंने अपॉइंटमेंट बता दी कि आपका अपॉइंटमेंट 4 बजे से विधान भवन में। और मैं काफी एक्साइटमेंट के साथ जो है ना, जब मैं कहूँगा तो समय बीत जाएगा, लेकिन मेरे पास कम समय है, तो वहां से मैं एक दिन पहले आ गया पटना में। मेरे साथ जो 16 जी और नकुल जी, वो जो साथ में थे, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग से फोटो खींचने की प्रूफ भी रहे मेरे पास। लोग इतना मिलने के बाद जब फोटो भी डाला तो लोग बोला कि हाँ ये नकली है, फोटो से मैं डाल दिया। खैर, ये सोशल मीडिया का देना है कि जिसको मैंने किताबों में पढ़ा था, देखा था, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने मिल भी लिया। और मोटिवेशन के क्षेत्र में सोशल मीडिया बहुत ही प्रेरक उन लोग। जब मैं प्रोजेक्ट बनाया फिर नेचुरल ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्होंने जो एक विजन दिया था, उसमें मैंने एक सोशल प्रोजेक्ट बनाया था। उस प्रोजेक्ट को मैंने जब उनको दिखाया तो उनको बड़ी आश्चर्य भी और बड़ी खुशी भी हुआ
कि मेरे इस मिशन को कवर करने के लिए बहुत ही शानदार जो है ना एक फ्लो चार्ट के रूप में एक प्रोजेक्ट बनाया। बस आपको उनसे एक कहते हैं कि शाबाशी मिली। जी, बिल्कुल। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना और एक चाहेंगे? उन्होंने चट्टान में आने का वादा भी किया, लेकिन संयोग से नहीं आ पाए, मलाल भी पर रहेगा, लेकिन मैं उसके विजन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं अपने युवा और दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी अगर समस्या आता है तो समस्या को जो है ना एक वरदान मानिए, भगवान का दिया हुआ वरदान मानिए कि उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि उस समस्या से आप जो है ना संघर्ष करें और अपने आप को विजेता घोषित करें। मुझे लगता है कि आपको इस धरती पे आने का एक जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा और अपनी किसी भी समस्या को एक आगे बढ़ने का हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह करते हैं तो आपके बिल्कुल, आप कभी दोनों से दुख नहीं। बातें करके दर्शकों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि संघर्ष सबके जीवन में है, लेकिन अपने परिवार अपने आप से निकल के देखो और समाज की कुरीतियों को, समाज में जो व्याप्त परेशानियां हैं उन्हें दूर करो। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। Thank you so much। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग के लिए भी कई कार्य कर रहे हैं। जानेंगे मुन्ना जी और सुष्मिता जी से। उंगली नमन ये क्या होता है?